नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का विनय कंप्यूटर वर्ल्ड की एक न्यू क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में ट्रिपल सी के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न होने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि सबसे पहले वीडियो आने वाली सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। और दोस्तों में शेयर करके एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। लिब्रे ऑफिस बेस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? लिब्रे ऑफिस बेस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी, डेटाबेस बनाने के लिए। डेटाबेस बनाने के लिए ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एमएस एक्सेल में रो और कॉलम के मिलने से क्या बनता है? एमएस एक्सेल में रो और कॉलम के मिलने से क्या बनता है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा सेल। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर सेल बनता है। एमएस एक्सेल में रो और कॉलम के मिलने से क्या बनता है? सेल बनता है। आप कोई पूछे कैसे बनता है भैया रो और सेल, रो और कॉलम के मिलने से सेल कैसे बनता है, तो रो ये आपकी हुई, रो हो गई ये, और कॉलम हो गया आपको इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से क्या हुआ, ये आपके बीच में एरिया बनना है, क्या बनना है? सेल बनना है। इन्हें हम बोलते हैं सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जल्दी से। दोस्तों, यदि आपको प्रश्न के उत्तर आ रहे हैं तो आप कृपया करके कमेंट में लिखते जाएं कि भैया प्रश्न नंबर 3 का उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा या 4 होगा, इस तरीके लिख सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? प्रश्न नंबर 3 का जल्दी से जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एडोब फोटोशॉप। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? जो कि आपके पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो ये नेटवर्क सबसे बड़ा हो जाता है, इसलिए हम लोग इंटरनेट को सबसे बड़ा नेटवर्क बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एमएस ऑफिस में मेल मर्ज का उपयोग होता है। एमएस ऑफिस में मेल मर्ज का उपयोग क्यों होता है? एमएस ऑफिस में मेल मर्ज का उपयोग बल्क डॉक्यूमेंट भेजने के लिए होता है। बल्क डॉक्यूमेंट भेजने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। फाइनेंशियल लेन देन में उपयोग होने वाला ओटीपी क्या होता है? फाइनेंशियल लेन देन में उपयोग होने वाला ओटीपी क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। वन टाइम पासवर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ई कॉमर्स वेबसाइट पर प्रोडक्ट खरीदने के लिए किस प्रक्रिया का पालन करना होता है? ई कॉमर्स वेबसाइट पर प्रोडक्ट खरीदने के लिए किस प्रक्रिया का पालन करना होता है? ऐड टू कार्ट एंड चेकआउट। ऐड टू कार्ट एंड चेकआउट। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऐड टू कार्ट एंड चेकआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन सी तकनीकी प्रयुक्त हुई थी? कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन सी तकनीकी प्रयुक्त हुई थी? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। लिब्रे ऑफिस ड्रॉ किसके लिए उपयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस ड्रॉ किसके लिए उपयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस ड्रॉ किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही राइट होगा, वेक्टर ग्राफिक बनाने के लिए। वेक्टर ग्राफिक बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? यूआरएल। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। यूआरएल। यूआरएल। कभी कभी यूआरएल का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आप बता देंगे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एमएस एक्सेल में डेटा को ग्राफ के रूप में दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया होता है? एमएस एक्सेल में डेटा को ग्राफ के रूप में दिखाने के लिए किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा, चार्ट का। हम लोग एमएस एक्सेल में डेटा को ग्राफ रूप में दिखाने के लिए चार्ट का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इंटरनेट के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा को क्या कहते हैं? इंटरनेट के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा को क्या कहते हैं? ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। इंटरनेट के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग कहते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में कौन सी तकनीक पर कार्य हो रहा है? कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में कौन सी तकनीक पर काम हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एआई। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, एआई। एआई फुल फॉर्म भी पूछता है कभी कभी, तो आर्टिफिशियल, याद रखेंगे आप एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दीजिएगा। लिब्रे ऑफिस और एमएस ऑफिस दोनों में क्या समान होता है? लिब्रे ऑफिस और एमएस ऑफिस दोनों में क्या समान होता है? ऑप्शन नंबर सी दोनों ऑफिस सूट हैं। दोनों ऑफिस सूट हैं। ऑप्शन नंबर सी दोनों ऑफिस सूट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। वेबसाइट को होस्ट करने के लिए क्या आवश्यक है? वेबसाइट को होस्ट करने के लिए क्या आवश्यक है? कीबोर्ड, वेब होस्टिंग सर्वर, एंटीवायरस, स्कैनर। तो वेब 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वेब होस्टिंग सर्वर।
ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, वेब होस्टिंग सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एमएस पावर पॉइंट में एक स्लाइड क्या होती है? एमएस पावर पॉइंट में एक स्लाइड क्या होती है? टेबल, चार्ट, प्रेजेंटेशन पेज, टूल बार। विल बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, फाइनेंस में ईएमआई का मतलब क्या होता है? फाइनेंस में ईएमआई का मतलब क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन के लिए सबसे अधिक उपयोग में आने वाला पेमेंट गेटवे क्या है? ई कॉमर्स में सबसे अधिक उपयोग में आने वाला पेमेंट गेटवे क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पेटीएम, पेटीएम। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पेटीएम। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में कौन सा घटक प्रमुख था? कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में कौन सा प्रमुख घटक था? ऑप्शन नंबर राइट होगा, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों, आज की क्लास में यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका भी भला हो जाएगा और आपके दोस्त भी अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे क्या होगा, वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँगा वैसे ही आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी और वीडियो को देखकर आप अपनी तैयारी को और इम्प्रूव कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, रैम का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही इजी सवाल है लेकिन बार बार एग्जाम में आता है। रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रिमोट एक्सेस मॉड्यूल, रैपिड एक्सेस मशीन। जल्दी से कमेंट करिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।